पुलिस के सामने संस्कारी बनने का ढोंग, कोर्ट में खुला राज तो हाथ जोड़ बोली रूबी, जज साहब मैंने कांपते हाथ, आंखों में आंसू और एक सांस में बता गई 10 साल पुरानी शादी के खिलाफ साजिश का सच। सोनम रघुवंशी की तरह छूटेगी या मुस्कान की तरह जेल में सड़ेगी, पुलिस के सामने क्या है नई चुनौती। आगरा की रूबी शर्मा जब अदालत में दाखिल होती है तो वकील भी ये देखकर दंग रह जाते हैं कि आखिर अकेले इसने इतनी प्लानिंग कैसे रची होगी। वो कटघरे में सिर झुकाए हाथ जोड़े खड़ी होती है और करीब 3 से 4 मिनट में उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला जज साहब सुना देते हैं। लेकिन इसी 3 से 4 मिनट में जो कबूलनामा वो करती है वो हैरान करने वाला था। वो कांपते हाथों से आंखों में आंसू लिए कहती है, जज साहब मेरा पति शराब पीकर रोजाना मुझसे झगड़ा और मारपीट करता था, इसलिए मैंने उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी, लेकिन जब मौत हो गई तो मैं काफी घबरा गई थी, इसलिए ठिकाने लगाने के उद्देश्य से बाथरूम में रखकर मिट्टी और मलबा डाल दिया। मैं बेटियों का भविष्य बनाना चाहती हूँ, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है, पर कहते हैं जब इंसान ही नहीं बचा तो फिर गलती का एहसास करके क्या होगा। जिस राजमिस्त्री ने रूबी के घर बाथरूम का फर्श बनाया वो भी इस घटना के खुलासे के बाद से हैरान है। उसका कहना है, रूबी के घर के पास एक मकान बनाने का काम पहले मैंने किया था, इसलिए रूबी ने एक दिन मुझसे संपर्क किया और कहा बाथरूम का फर्श बनाना है। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा खुद मलबा डाल रही थी। मैंने कहा एक लेबर लगा लो तो उसने इनकार कर दिया और कहा मैं खुद कर लूंगी। उसने मुझे 500 रुपए दिए और फर्श बनाने का सामान मंगवाया। मेरे साथ एक मजदूर था जिसने सीमेंट और मसाला तैयार किया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जहाँ मैं फर्श बना रहा हूँ उसके नीचे कुछ ऐसा हो सकता है। खुद रूबी के ससुराल वाले जिसे उसने धोखे में रखा वो भी इस खुलासे के बाद से हैरान है। जिस मां ने अपना बेटा खोया है वो शायद इसी उम्मीद में होगी कि अब रूबी को उसके किए की सजा मिले, बेटा तो वापस लौट नहीं पाएगा। पर कानून के मुताबिक क्या रूबी को मुस्कान रस्तोगी की तरह सजा मिल पाएगी या फिर सोनम रघुवंशी की तरह वो जमानत पर छूट जाएगी। जानकार कहते हैं इस मामले में पुलिस के सामने सबूत पेश करने की बड़ी चुनौती होगी। बाथरूम के नीचे से जो अवशेष मिले हैं, इसके अलावा भी पुलिस को सारी कड़ियों को जोड़ना होगा। रूबी को सजा तक पहुँचाने के लिए परिवार को भी लड़ाई लड़नी होगी। फिलहाल पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है कि वो इस केस में रूबी के अन्य मददगारों का पता लगाए। आखिर रूबी ने अकेले इतना कुछ किया कैसे, ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। आखिर इतना हौसला उसे कहां से मिला? क्या उसका किसी से अफेयर चल रहा था इसलिए उसने ऐसा किया? इस मामले को लेकर अब तक कोई भी स्पष्टता सामने नहीं आई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कहा था मामले की जाँच जारी है। मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को जो कि मृतक की पत्नी है उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल न्यायिक हिरासत में रूबी और कौन कौन से राज उगलती है और उसके बाद क्या नई वजह पता चलती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। पर ऐसी घटनाओं से सावधान रहने की जरूरत है।